संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान सरकार के द्वारा आज एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया। पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी किए गए आदेश का प्रारूप इस प्रकार से है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 365 वर्ष 2022-23 पंचायतों को सुदृढ़ करने की दृष्टि से कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स के अंतर्गत विभिन्न कार्यों हेतु 50,000 पद सृजित करते हुए पंचायत कैडर का गठन किए जाने की घोषणा के क्रम में कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या 17/4 कार्मिक का 2/2014 दिनांक 11 जनवरी 2022 के द्वारा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत वित्त विभाग के 12 वित्त नियम 2023 दिनांक 11 अगस्त 2023 के द्वारा यानी आदेश में बताया गया कि राजस्थान सरकार के 2022-23 के बजट में 50,000 संविदा पदों के सृजन की घोषणा करते हुए पंचायत कैडर के गठन की घोषणा की गई थी। ये सभी 50,000 पद संविदा के थे और राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग के द्वारा 11 जनवरी 2022 को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग सिविल पोस्ट रूल 2022 की घोषणा की गई थी। उसी क्रम में वित्त विभाग के द्वारा 11 अगस्त 2023 को एक आदेश जारी किया गया है। उस आदेश में बताया गया कि विभाग के अधीन संचालित योजनाओं परियोजनाओं राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग एवं महात्मा गांधी नरेगा में कार्यरत संविदा कार्मिकों को उक्त नियमों के अंतर्गत लाए जाने, उनका पारिश्रमिक निर्धारित करने तथा नवीन पदनाम रखे जाने की वित्त विभाग की सहमति के क्रम में कार्यरत ऐसे संविदा कार्मिकों का पूर्ण विवरण अद्यतन किए जाने, वित्त विभाग के दिशा निर्देशानुसार ऑनलाइन पोर्टल विकसित किए जाने हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को उनके द्वारा चाहिए सूचना उपलब्ध कराने एवं शेष पद आवश्यकता अनुरूप सृजित करने के संबंध में श्री संजय शर्मा अधीक्षण अभियंता प्रोजेक्ट शाखा मुख्यालय को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। यानी आदेश में बताया गया कि वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग की अनुमति के पश्चात पंचायती राज विभाग में कार्य करने वाले विभिन्न संविदा कर्मचारी जो कि अनेक योजना और परियोजना में कार्य कर रहे हैं, जैसे राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, स्वच्छ भारत मिशन, जल ग्रहण भू विकास संरक्षण विभाग एवं महात्मा गांधी नरेगा में कार्य करने वाले संविदा कर्मचारियों को उक्त नियमों के अंतर्गत लाए जाने के लिए, उनका पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए और उनका नया पदनाम देने के लिए विभाग में जितने भी संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं उनका पूर्ण विवरण अपडेट किया जाएगा। यानी सरकार के द्वारा बताया गया कि राजस्थान में जितने भी संविदा कर्मचारी और उनका संविदा रूल्स 2022 में अडॉप्शन किया गया, उन सभी संविदा कर्मचारियों का ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा और उनको अपडेट किया जाएगा। जब संविदा कर्मचारियों का अडॉप्शन किया गया था उस समय उनसे एक फॉर्म भरवाया गया था जिसमें उनकी संपूर्ण जानकारी थी। उसी जानकारी को अब ऑनलाइन किया जाएगा और ऑनलाइन का काम IT विभाग के द्वारा किया जाएगा। पहले संविदा कर्मचारियों को आवश्यकता होने पर विभाग में लगा लिया जाता था, लेकिन उनके लिए अलग से कोई पद सृजित नहीं किया जाता था। अब सरकार के द्वारा जो 50,000 संविदा पद सृजित किए गए हैं, अडॉप्शन की प्रक्रिया में उन सभी संविदा कर्मचारियों को इन्हीं 50,000 पदों पर समायोजित किया जाएगा और यदि आवश्यकता होती है तो इन पदों को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए सरकार के द्वारा नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि उनका पारिश्रमिक निर्धारित किया जाएगा, पदनाम बदला जाएगा, तो ये काम सभी अडॉप्शन के समय किया जा चुका है। अब उन्हीं सभी अडॉप्ट संविदा कर्मचारियों को इन 50,000 पदों पर ले लिया गया है। इन अडॉप्ट संविदा कर्मचारियों को इन 50,000 पदों पर लेने से उनके नियमितीकरण की राह आसान हो सकेगी, क्योंकि राजस्थान संविदा नियम 2022 में नियमितीकरण की शर्तें इस प्रकार से तय की गई हैं कि नंबर 1 संविदा कर्मी सृजित पद पर कार्यरत हो और नंबर 2 5 वर्ष का अनुभव हो। अब अडॉप्ट हुए संविदा कर्मचारियों को इन 50,000 पदों पर ले लिया गया है, इससे अब वो सृजित पद पर कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से नियमितीकरण की जो पहली शर्त है उसको संविदा कर्मचारी पूरी कर लेंगे। अब केवल 5 वर्ष के अनुभव वाली शर्त रह गई है, जिसके संबंध में सरकार के द्वारा जैसा कि बताया जा रहा है कि 9 वर्ष के कार्य करने वाले संविदा कर्मचारियों पर IAS पैटर्न लागू करते हुए 3 वर्ष हो जाएंगे और 2 साल का सरकार के द्वारा शिथिलन दिया जा रहा है। इस प्रकार से वो 5 वर्ष की सेवा भी उनकी पूरी हो जाएगी। इस तरह से पहली और दूसरी शर्त दोनों पूरी होने पर संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की राह प्रशस्त हो सकेगी।